अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत से होंगे। इसी के साथ ये भी तवक्का है कि आप अपना काम बखूबी सरअंजाम दे रहे होंगे। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए तदरीसी सिलसिला नंबर 29 की तरफ चलते हैं। दिन है आज पीर, तारीख़ है आज 14 सितंबर 2020। जमात शिशम, मज़मून जोग्राफ़िया। डायरी आपकी जाएगी आज बाब नंबर 3, पढ़ाई किताब सफ़ा नंबर 35 ता 36। पढ़ाई याद करेंगे हम। उसी के साथ मुफस्सिल सवाल नंबर 3। अहम नुकात आज के हमारे क्या जाएंगे? इंसान और माहौल का बाहमी ताल्लुक़, आबो हवा और इंसान। अच्छा जी, ये है हमारा किताब सफ़ा नंबर 35, जिस पे हमारा आज का उन्वान है इंसान और माहौल का बाहमी ताल्लुक़, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। कुरा हवाई, कुरा हिजरी, कुरा आबी और कुरा हयाती मिलकर इंसान के लिए कुदरती माहौल तश्कील देते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कुदरती तौर पर इंसान के इर्द गिर्द मौजूद हैं और इंसान का इनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ का दारोमदार कुदरती माहौल की नौइयत पर है। ज़मीन पर कहीं पहाड़ हैं तो कहीं मैदान, कहीं जंगलात हैं तो कहीं सहरा, कहीं समंदर हैं तो कहीं दरिया, कहीं आबो हवा सर्द है तो कहीं गर्म है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है तो कहीं बहुत कम, और हर इलाके की हयात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस पैराग्राफ में अब वो हमें क्या बता रहे हैं कि इंसान और माहौल का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इंसान माहौल के बग़ैर, अपने माहौल में एडजस्ट किए बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ज़मीन में हर तरह का माहौल पाया जाता है, कहीं पहाड़, दरिया, जंगलात, सहरा, समंदर, सब कुछ पाया जाता है। अच्छा जी, एक एक्टिविटी उन्होंने दी हुई है, ज़रा सोचिए, क्या कुदरती माहौल में तब्दीली आने से इंसान और कुदरती माहौल के दरमियान ताल्लुक़ में भी तब्दीली आती है? तो जी हाँ, बिल्कुल आती है। कुदरती माहौल में तब्दीली आने से इंसान और माहौल के दरमियान ताल्लुक़ जो है वो भी ज़रूर बदलता है। मसलन अगर हमारा कुदरती माहौल ठंडा होगा, हमारा इन्वायरमेंट, हमारे इर्द गिर्द माहौल ठंडा होगा, तो इंसान का जो उसके साथ ताल्लुक़ है वो भी उसी हिसाब से बदलेगा। यानी इंसान गर्म कपड़े पहनेगा, अपने इर्द गिर्द आग जलाना पसंद करेगा ताकि उसके इर्द गिर्द माहौल गर्म रहे। और अगर माहौल, कुदरती माहौल गर्म यानी गर्मियाँ होंगी, तो क्या इंसान गर्मियों में अपने घरों में आग जला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो गर्मी महसूस करेंगे। इससे ये साबित होता है कि कुदरती माहौल में तब्दीली आने से इंसान और माहौल के दरमियान ताल्लुक़ में भी तब्दीली आती है। उसके बाद हमारा अगला पैराग्राफ है आबो हवा और इंसान। हमारी ज़मीन बहुत बड़ी है, इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाई जाने वाली आबो हवा एक जैसी नहीं है, इसमें बहुत इख्तलाफ पाया जाता है। इस इख्तलाफ की वजह से लोगों की खुराक, लिबास और रहन सहन के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। अब वो हमें क्या बता रहे हैं कि आबो हवा में जो है इख्तलाफ होने की वजह से लोगों का रहन सहन और लिबास मुख्तलिफ है। नीचे वो बता रहे हैं मंदरजा झैल तस्वीर का मुशाहिदा करें। इन तस्वीर से हमें पता चलेगा, क्या पता चल रहा है कि दो तरह की तस्वीरें उन्होंने हमें दी हुई हैं, एक गर्म इलाके की और एक सर्द इलाके की। अब आप देखें कि गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों ने हल्के फुल्के जो हैं वो कपड़े पहने हुए हैं, और सर्द इलाकों में रहने वालों ने भारी भरकम वूल से बने हुए यानी खालों से बने हुए कपड़े पहने हुए हैं। ये इनकी खुराक भी मछली है और इनकी खुराक भी सादा होती है, यानी दालें, सब्जियां वगैरह। उसके बाद है, क्या आप जानते हैं ज़मीन की सतह का आधे से ज़्यादा हिस्सा या तो बहुत ज़्यादा मरतूब है या बहुत ज़्यादा खुश्क। मरतूब होता है गीला, नमी वाला, या बहुत ज़्यादा सर्द, इसलिए ऐसे इलाकों में आबादी बहुत कम है। दुनिया की ज़्यादातर आबादी उन इलाकों में रहती है जिनकी आबो हवा बहुत ज़्यादा गर्म है, ना बहुत ज़्यादा सर्द। आबो हवा का फ़र्क इंसानों के रंग, जिस्मानी बनावट और काम करने की सलाहियत पर भी असरअंदाज होता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की बखूबी समझ आ गई होगी। आपने इसे बहुत अच्छे से याद करना है। मुफस्सिल सवाल नंबर 3 जो है वो आपकी इसी पढ़ाई से मुंसलिक है, आपने वो अपने नोट्स से याद कर लेना है। घरों में रहिए, महफूज रहिए, अपना काम बखूबी सर अंजाम दीजिए। खुदा हाफिज़।